तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप भी चाहते हैं कि आप डीप नेक ब्लाउज़ बनाएं एकदम परफेक्ट, आपके शोल्डर डाउन ना हो। और कस्टमर भी अगर आपके चाहते हैं कि एकदम डीप ब्लाउज़ चाहते हैं, डोरी नहीं चाहते हैं इस तरीके की, तो आप कैसे उसको ब्लाउज़ को बनाएं, ये आप लोगों का क्वेश्चन रहता है। और बहुत जगह आपके शोल्डर डाउन होते हैं, मतलब गला बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। तो आज हम यही सीखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने इसके फ्रंट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप ये देखिए, जितना भी हमारा ब्लाउज़ है, जैसे 13.5 चाहिए था तो 14.5 की मैंने लेंथ ली है, तो वो कपड़ा इतना ही था। आजकल जो अस्तर है वो 80 सेंटीमीटर की जगह 75 सेंटीमीटर के आने लगे। आधा इंच का मैं जो मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादातर अब ऐसे होने लगा है कि बैक मतलब पीछे के भाग की ओर हुक लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने ये आधा इंच का जो मार्क है, ये जो निशान में लगा रही हूँ, आधा इंच हमें छोड़ना है। ये किस तरफ छोड़ते हैं, ये गले की तरफ हमें छोड़ना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आधा इंच, ठीक है। तो आधा इंच हम ये छोड़ रहे हैं गले की तरफ, इस तरीके से। अब ये देखिए, जो भी मार्क लगेंगे हमारे इस निशान के बाद ही लगने वाले हैं, ठीक है। तो इस निशान के बाद हम मार्क लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या आती है, गले की जो चौड़ाई और जो लंबाई होती है वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना रखना चाहिए। तो देखिए, अगर डीप गला बना रहे हैं तो गले की, अगर कोई कस्टमर कहता है कि गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा, कंधे लूज़ होते हैं, तो आप उसकी 1.25 लें, नहीं तो नॉर्मल के लिए 2, और ज़्यादा कोई हेल्दी है तो उसके लिए 2.25। तो अभी की कंडीशन के लिए मैं 1.25 ले रही हूँ, ठीक है। तो गला मैंने 1.25 लिया है, और शोल्डर मैंने 2 चाहिए थे तो मैंने 3 लिया है, ठीक है। गला मैंने कितना लिया है, 2, और शोल्डर मैंने लिए हैं 3, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हमें देखना है, कभी कभी क्या होता है, आर्म होल के पास से झोल आता है, इस वजह से भी हमारा ब्लाउज डाउन होता है। हमारा बोल मतलब कंधे कह सकते हैं, गला ढीला पड़ता है। तो अब ये है 34 का साइज। तो 34 के साइज में आप नोट कर लीजिए कि आपको 5.5 आर्म होल लेना है, ठीक है। ये मैंने 5.5 आर्म होल लिया है। आप सारी वीडियो देखेंगे, सारी चीज़ों का नोट कर लीजिए, फिर आपको धीरे धीरे सारे जो साइज है उनके आर्म होल कितना लेना है वो याद रहेगा। अब देखिए, अब हमें देखना है कि हमारा चेस्ट कितना है। तो चेस्ट है हमारा 34 का जब हम चौथाई भाग निकालते हैं तो 8.5 आते हैं। 17 दूनी 34 होता है, 17 निकाला, फिर उसका आधा निकाला तो 8.5। और 2 इंच ये हमने लिया है लूजिंग वाला हिस्सा। 2 की जगह आप 1.5 भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो, या 2.5 इंच भी ले सकते हो, जैसे आपने कस्टमर ने बोला हो, या फिर आपको जितना मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो 2 इंच मार्जिन लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए, है ना, ताकि टाइट ढीला फ्यूचर में करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए, 28 की हमारे पास कमर है। कमर जो है वो 28 की है, तो 28 का आधा होता है 14, और 14 का आधा होता है 7। हमें चौथाई भाग निकालना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखें। कौन कौन से, कमर का और सीने का, ये दोनों के हमें चौथाई भाग निकालने पड़ते हैं। अब इसके बाद अब हम बैक पार्ट बना रहे हैं, तो 1 इंच लेंगे हम पीछे डार्ट के लिए, और 2 इंच लेंगे लूजिंग मार्जिन। तो 1 इंच मैं ले रही हूँ, ये जो हम पीछे डार्ट डालेंगे, टक्स डालेंगे उसके लिए, और 2 इंच ले रही हूँ मार्जिन जो मैंने ऊपर लिया है। जितना मार्जिन आपने आर्म होल के पास लिया है उतना ही आपको नीचे कमर के पास भी लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है लूजिंग वाले मार्जिन को इस तरीके से आपस में लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है लूजिंग के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने लिया है लगभग, ये लिया है मैंने 1.25 इंच, ठीक है, 1.25 इंच लिया है। अब 1.25 इंच लिया है इसको, क्योंकि 1.25 इंच इसलिए है क्योंकि पीछे से ब्लाउज बहुत फूलता है, ज़्यादा नहीं लेना। बहुत से लोग बताते हैं कि 1.5 इंच लेना, 1.5 इंच नहीं लेना। आर्म होल हमारा 16 है, 16 का आधा होता है 8। तो देखिए, जहाँ हमारा चेस्ट का नाप आ रहा है, अगर वहीं
आर्म होल का नाप आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आर्म होल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट आर्म होल हमारे बनेंगे। ठीक है, मतलब फूलेगा नहीं और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब इसके बाद हम इसको कट कर ले रहे हैं। अभी आगे तक देखिएगा, क्योंकि हमें गले में हम जो प्रॉब्लम करते हैं ना, वो प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अब मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दे रही हूँ। अभी तक आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक कर दीजिए ना, है ना, और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये देखिए, ये हो गया हमारा बाहर का नाप। अब हमारे गले की लंबाई देखिए 10 इंच लंबाई ज़्यादा है ब्लाउज़ का, और कस्टमर ने ये भी कहा है कि उन्हें डीप चाहिए। डीप मतलब जो ब्लाउज़ है वो डीप होना चाहिए, गला उसका फैलना भी नहीं चाहिए और डीप भी होना चाहिए, गला बड़ा भी चाहिए और फैलना भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें ऊपर की तरफ हमने 2 इंच गला लिए था गले की चौड़ाई, तो नीचे हम यहाँ पे लेंगे 3 भी ले सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लास्ट तक देखिए। इसके बाद जो 2 इंच हमने लिया है उसको कुछ इस तरीके से तिरछा, देखिए स्केल आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है ना। गले की तरफ से हमें लंबाई नहीं बढ़ानी, बस हमारे जो पीठ है वहाँ से हमें डीपनेस बढ़ानी है। तो हमने 2 लिया है। अब 2 के यहाँ से ये देखिए 2 है ये, और ये 3 है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऊपर से हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, जो भी हमें डीपनेस बढ़ानी है वो हम यहाँ से लेंथ के पास से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको शेप दे दिया। मैंने 1 इंच की गोलाई दी है, इस तरीके से हमें इसको शेप दे देना बढ़िया सा। अगर आप नीचे आपने 3 इंच लिया, ऊपर भी 3 इंच लोगे कि भाई डीप बड़ा गला चाहिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपको मैं कट करके भी बता रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। अब ये देखिए, मैंने इसको बढ़िया से कट कर लिया है। यहाँ से देखिए आपको डीप दिख रहा होगा, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, अब ये यहाँ नीचे की तरफ से डीप है और ऊपर की तरफ से जो हमारा नॉर्मल आता है वैसा ही है। इस तरीके से डीप ब्लाउज़ बनाइए और